हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम प्रतिदिन सीपीसीटी के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और कोई ना कोई टॉपिक पर क्वेश्चन बनाते हैं। पर इस बार मिक्स क्वेश्चन है और इसके साथ आपको गुड न्यूज, आपको जैसा कि मालूम होगा, हमने 900 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बनाई है, जो कि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गए और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितनी भी क्लासें कराई हैं उनके भी उसमें क्वेश्चन है। उसमें एमएस एक्सेल से पावर पॉइंट से लेकर हर टाइप के क्वेश्चन है, 1 बाय लाइन बाई फैक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसकी मात्र प्राइस 29 रुपये इसलिए रखी गई है ताकि उसको हर स्टूडेंट खरीद सके। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, अब केवल ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू पढ़ने का टाइम है हमारे पास, इसलिए हमने उसको क्रिएट किया है। और 29 रुपीज़ कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, 660 रुपये सीपीसीटी की फीस लगती है और आप कहीं से अगर फॉर्म ऑनलाइन शॉप से भराते हैं तो वो आपसे 700-750 रुपये ले लेता है। इसलिए मैंने आपको लिए बिल्कुल कम प्राइस में 900 क्वेश्चन की एक पीडीएफ क्रिएट की है। आप चाहें तो उसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देर ना करें तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वह दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है। यह देखते हैं कौन सा है। तो देखते हैं, यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ठीक है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। बी हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सिस्टम और हमारा सी हो जाएगा डी यानी ब्राउजर। तो देखिए क्या है, कोई एक बार फिर से देख लेते हैं। यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है, ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। अल्ट प्लस टैब क्या करता है। ए हो जाएगा फाइल सेव करता है। बी हो जाएगा एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाता है। सी हो जाएगा एक नई फाइल खोलता है और डी हो जाएगा सिस्टम को रिफ्रेश करता है। तो देखिए हमारा अल्ट प्लस टैब का क्या वर्क होता है, वह होता है एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना। क्या होता है, एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना। चलते हैं इसी के साथ हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कंट्रोल प्लस होम क्या करता है, तो कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। और बी हो जाएगा हमारा फाइल सेव करता है। सी हो जाएगा डॉक्यूमेंट खोलता है और सी और डी ऑप्शन हो जाएगा कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन क्लास ला रहे हैं। देखिए जब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर देंगे हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। देखिए दोस्तों, हम मुझे पता तो चले कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो कुछ बता तो दिया करिए क्लास कैसी बन रही है सर। और अगर आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपके लिए कंटेंट आते रहेंगे। और एक और गुड न्यूज़ जो कि मैं हर क्लास में दे रहा हूँ, जैसे ही आपका सीपीसीटी क्रॉस हो जाएगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि फिर हम आपको जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज की जो वैकेंसी निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके लिए हम आपको डेली कंटिन्यू एक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। रात को 7-8 का टाइम रखें, ऑनलाइन टेस्ट होगा, डेली पूरी मेरिट बनेगी, पूरे एमपी के बच्चों को जोड़कर वह टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। बस यहां पर आपको इस बार सीपीसीटी क्रॉस करना है। अगर आपके मन में सीपीसीटी को लेकर कोई डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। ए हो जाएगा हमारा एक्सप्लोरर, बी हो जाएगा हमारा फायरफॉक्स और सी हो जाएगा क्रोम और हमारा डी हो जाएगा फायरफ्लाई। तो हमारा इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फायरफ्लाई हमारा एक ब्राउजर नहीं है। बाकी एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम हमारे ये ब्राउजर है, बाकी फायरफ्लाई हमारा कोई वेब ब्राउजर नहीं है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। यदि एक प्रोसेसर विफल होता है तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान में त्रुटि जानकारी और यानी एरर इंफॉर्मेशन लिख देती हैं। तो हमारा ए हो जाएगा दूसरी प्रोसेसर और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा नई फाइल, सी हो जाएगा लॉक फाइल और डी हो जाएगा क्रिएट फाइल। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का वह हो जाएगा हमारा लॉक फाइल। क्या है, यदि एक प्रोसेसर विफल होता है तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक फाइल में त्रुटि की जानकारी लिख देते हैं। चलते हैं हम अपने इसी के साथ छठवें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसे मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैनेज करता है ये देखते हैं। एक ऑप्शन उसी से रिलेटेड मैं ऊपर करा चुका हूं, अगर आपने भी ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर भी आप दे पाएंगे। ये हो जाएगा हमारा मेमोरी, भी हो जाएगा प्रोसेसर, सी हो जाएगा
डिस्क एवं इनपुट आउटपुट डिवाइस, और डी हो जाएगा मेमोरी प्रोसेसर और डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा। मेमोरी को भी करता है, प्रोसेसर को भी करता है, और डिस्क एवं इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। दोस्तों चलते हैं हम इसी के साथ अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। लोटस नोट्स 1, 2, 3 में बनी फाइलों का एक्सटेंशन क्या होगा। लोटस नोट्स 1, 2, 3 फाइल में बनी का एक्सटेंशन क्या होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा .doc, और बी हो जाएगा हमारा .xlx, और हमारा सी हो जाएगा .1, 2, 3, और डी हो जाएगा हमारा विन। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड डाल दिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य बताना है, तो सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ए हो जाएगा हमारा फायरवॉल के रूप में कार्य करना, बी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, सी हो जाएगा सिस्टम स्कैन करना, और डी हो जाएगा सिस्टम को वायरस से बचाना। तो हमारा जो 8वें का जो आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कंप्यूटर, यानी क्या हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं हम अपना 9वां क्वेश्चन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान में रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रहता है ये जान लेते हैं। ए हो जाएगा हमारा रोम, बी हो जाएगा हमारा रैम, और सी हो जाएगा कुकीज, और हमारा डी हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रहता है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है हार्ड डिस्क में। किस में रहता है, हार्ड डिस्क में, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है खाली स्थान फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरएक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सिस्टम की लाइब्रेरी, बी हो जाएगा कर्नेल कोड, सी हो जाएगा कंपाइलर्स, और हमारा डी हो जाएगा दोस्तों यूटिलिटी प्रोग्राम। हमारा जो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सिस्टम की लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा, सिस्टम की लाइब्रेरी फंक्शंस का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। इनमें से असंगत ऑट का पता लगाएं। इसमें से असंगत बताना है, तो विषम कौन सा है इनमें से। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ऑफिस 2000, बी हो जाएगा ऑफिस 4000, सी हो जाएगा ऑफिस 95, और हमारा डी हो जाएगा ऑफिस 97। हमारा जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा ऑफिस 97। इनमें से कोई भी एक वर्जन नहीं है। चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमको क्या बताना है, असत्य कथन बताना। इनमें से असत्य कथन कौन से हैं, तो आइए पढ़ते हैं इनमें से असत्य कथन को छांटते हैं। ये हो जाएगा हमारा MS वर्ड का उपयोग रिज्यूम एवं टंग लिखने यानी टाइप करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा MS वर्ड का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ये भी बिल्कुल सही बात है। MS वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल देते हैं, नहीं ये तो थोड़ा डाउट है, ये गलत है हमारा, ऐसा हो सकता है। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा MS वर्ड MS ऑफिस का एक समूह भाग। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये हमारा MS वर्ड का बिल्कुल एक असंगत है, असत्य है ये, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा दोस्तों वह हो जाएगा कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में मदद करता है। शॉर्टकट की बताना है सीधा सा सेव की। ये हो जाएगा कंट्रोल एस, बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और हमारा सी हो जाएगा शिफ्ट प्लस एस, और डी हो जाएगा अल्ट प्लस एस। तो हमारा जो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा 13वें का वह हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस एस। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कंट्रोल प्लस एस हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ को उसके मूल स्थान से हटाए बिना दूसरी जगह पर फिर से दोहराएं यानी रिप्लिकेट और के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बताएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल सी और पेस्ट। यहां पर क्या है, डॉक्यूमेंट को पैराग्राफ के मूल स्थान से हटाए बिना, माने वो शब्द वहां पर लिखा भी होना चाहिए और उसके बाद हटाए बिना किसी दूसरी जगह पर उसको डालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले उसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में वास्तव में प्रिंट किए बिना देखना चाहते हैं कि प्रिंट
यह प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे। ये हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेंगे, फिर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, सी हो जाएगा डॉक्यूमेंट को 200% जूम करेंगे और हमारा डी हो जाएगा डॉक्यूमेंट को कट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर हो जाएगा हमारा प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है। यदि आप कंट्रोल F का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ए हो जाएगा फाइल को फैच करने की, और बी हो जाएगा फाइल टेक्स्ट को ढूंढने की, और डी हो जाएगा हमारा एक फाइल बनाने की, और डी हो जाएगा फाइल को सेव करने की। तो हमारा कंट्रोल F प्रेस करने से क्या हो जाएगा, एक टेक्स्ट को ढूंढने की, किसको, एक वर्ड को ढूंढने की, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है। चलते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन जान लेते हैं। यदि आप वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। ए हो जाएगा अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं, बी हो जाएगा एक नई फाइल खोलते हैं, सी हो जाएगा अगले पैराग्राफ से आरंभ करते हैं, और डी हो जाएगा स्पेसिंग बढ़ाते हैं। तो क्या है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं। क्या हो जाएगा, अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। इसका भी डायरेक्ट आपको आंसर दे देंगे, इसमें से असत्य बताना है, लेकिन चलो इसमें से देख लेते हैं सही कौन सी हैं, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। इनमें से असत्य बताना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा MS एक्सेल का उपयोग रैंडम संख्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो देखिए रैंडम संख्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इस पर डाउट है, ये गलत है, क्योंकि और भी देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। MS एक्सेल का उपयोग पाई चार्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरा हमारा सही है, बी ऑप्शन। सी हो जाएगा MS एक्सेल का उपयोग बार चार्ट उत्पन्न करने में किया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और डी हो जाएगा हमारा क्या, एक्सेल, क्या हो जाएगा, MS एक्सेल का उपयोग कॉलम चार्ट उत्पन्न करने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इसके बारे में ये सही नहीं है। चलते हैं, और ए ऑप्शन क्या था हमारा, MS एक्सेल का उपयोग रैंडम संख्या उत्पन्न करने में किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, यदि आप MS वर्ड के उपयोग के दौरान शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने चाहते हैं। तो हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, पर्याय शब्दकोश यानी थिसॉरस का उपयोग करना, और बी हो जाएगा टेक्स्ट को ढूंढना, और हमारा सी हो जाएगा एक टेबल डालना, और हमारा डी हो जाएगा एक फॉर्मूला डालना। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पर्याय शब्दकोश यानी थिसॉरस का उपयोग करना, यानी थिसॉरस की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F7 है। क्या है, शिफ्ट प्लस F7 है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा MS एक्सेल। क्या है, MS एक्सेल में सम IF फंक्शन क्या करता है। ए हो जाएगा शर्तों यानी कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू जोड़ता है, और बी हो जाएगा चयनित सेल की सभी संख्याएं जोड़ता है, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा अप योग यानी सब टोटल प्रदान करता है, और हमारा डी हो जाएगा कंडीशन के आधार पर वैल्यू से सेल वैल्यू का गुणा करता है। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, शर्तों कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू को जोड़ता है। चलते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है। खाली स्थान एक्सेल की सेल में एक फॉर्मूला परिणाम है। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे इनके ऑप्शन देख लेते हैं। हो जाएगा टेबल, भी हो जाएगा मॉड्यूल, और हमारा सी हो जाएगा वर्कशीट, और डी हो जाएगा हमारा वैल्यू। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा क्या, वैल्यू, यानी डी ऑप्शन, यानी वैल्यू एक्सेल शीट। क्या हो जाएगा, वैल्यू एक्सेल शीट की सेल में एक फॉर्मूला का परिणाम होता है। चलते हैं हम इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना 22वां क्वेश्चन क्या है। प्लॉटर एक खालिस्तान डिवाइस है। प्लॉटर एक खालिस्तान डिवाइस है। ए हो जाएगा हमारा इनपुट, बी हो जाएगा हमारा आउटपुट, और हमारा सी हो जाएगा प्रोसेसर, और हमारा डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो प्लॉटर क्या है दोस्तों, हमारा क्या है दोस्तों, प्लॉटर एक हमारा 22वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट है। प्लॉटर क्या है, एक प्रिंटर का एक अंतर्गत आता है, और प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी के रूप में देता है हमें, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना 23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इंकजेट और लेजर प्रिंटर खालिस्तान के उदाहरण है। तो आप सभी को मालूम है इंकजेट और लेजर प्रिंटर किसके उदाहरण। तो देखते हैं इनके ऑप्शन, पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये हो जाएगा हमारा नॉन इम्पैक्ट
बी हो जाएगा हमारा इम्पैक्ट और सी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स और डी हो जाएगा लाइन प्रिंटर। तो 23वां का जो आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंकजेट और लेजर प्रिंटर हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के उदाहरण हैं। चलते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 24वां क्वेश्चन क्या है। माउस और मॉडेम जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। माउस और मॉडेम जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा सीरियल पोर्ट, बी हो जाएगा हमारा पैरेलल पोर्ट और हमारा सी हो जाएगा हमारा इंफ्रारेड पोर्ट और हमारा डी हो जाएगा AGP पोर्ट। हमारा जो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा 24वें का वह हो जाएगा हमारा ए यानी सीरियल पोर्ट। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। माउस और मॉडेम जैसे कि डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज किया जाता है, तो सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता है, याद रखना। चलते हैं और याद रखना एक चीज और, प्रिंटर को कौन से पोर्ट में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है। इसी के साथ चलते हैं VPN का पूरा नाम क्या है। देखिए ये एक बार CPCT के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको इसको याद करना जरूरी है। यहाँ पर VPN का पूरा नाम पूछा गया। ए ऑप्शन हो जाएगा वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, बी हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सी हो जाएगा हमारा वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क और हमारा डी हो जाएगा वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। हमारा जो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा VPN का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है। टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट में बदलने के लिए सेंडर द्वारा खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। हो जाएगा रिच सिग्नेचर, भी हो जाएगा रिच टेक्स्ट और हमारा सी हो जाएगा रिच फॉर्मेट और हमारा डी हो जाएगा रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वें का वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों। टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक फॉन्ट में बदलने के लिए सेंडर द्वारा रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों का उपयोग किया जाता है। चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले यानी 27वें क्वेश्चन की तरफ जानते हैं यहाँ पर ARP का पूरा नाम क्या है। तो ARP का पूरा नाम देख लेते हैं। इनके पहले ऑप्शन देखेंगे, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, भी हो जाएगा हमारा ऑक्सिकली रेजुलेशन पोर्ट और सी हो जाएगा हमारा एड्रेस रिजल्ट प्रिपरेशन और हमारा डी हो जाएगा एंटी रेस्ट पैड। तो हमारा जो ARP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 28वां क्वेश्चन दिया गया है, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम खालिस्तान कहलाता है। ये हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, भी हो जाएगा ब्राउजर और हमारा सी हो जाएगा एंटीवायरस और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वेब व्यूअर। हमारा जो उसका राइट आंसर हो जाएगा 28वें का वो हो जाएगा ब्राउजर। ब्राउजर की सहायता से ही वेबसाइट को देखने में हम प्रयोग करते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है। URL का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। आइए सबसे पहले इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनलिमिटेड रिजल्ट लॉग और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं हम अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 30वां क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में खाली स्थान होना जरूरी है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में खाली स्थान होना जरूरी है। ये हो जाएगा हमारा पेंटियम प्रोसेसर, भी हो जाएगा एंटीवायरस और हमारा सी हो जाएगा पासवर्ड संरक्षण और हमारा डी हो जाएगा विशिष्ट IP एड्रेस। तो देखिए इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है, एक विशिष्ट IP एड्रेस होना बहुत ही जरूरी है। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 31वां क्वेश्चन क्या है। एक कुकी क्या संग्रहित यानी स्टोर करता है। एक कुकी क्या संग्रहित यानी स्टोर करता है। ये हो जाएगा उपयोगकर्ता यूजर्स की वेब कनेक्टिविटी की जानकारी, भी हो जाएगा उपयोगकर्ता यूजर्स द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा उपयोगकर्ता यूजर्स द्वारा प्रयुक्त पासवर्ड और हमारा डी हो जाएगा उपयोगकर्ता यूजर्स द्वारा प्रयुक्त कमांड। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकीज क्या काम करती है दोस्तों आपको मालूम हो जाए, उपयोगकर्ता यूजर्स की वेब कनेक्टिविटी की जानकारी रखती है। याद रखना हमारा कौन करता है, ये कुकीज करती है। चलते हैं इसके साथ अपने
32वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 32वां क्वेश्चन क्या है। एक कंप्यूटर के गैर भौतिक यानी नॉन फिजिकल घटक को खाली स्थान के रूप में संदर्भित करते हैं। ए हो जाएगा हार्डवेयर, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा सीपीयू और हमारा डी हो जाएगा प्रोग्राम। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यानी सॉफ्टवेयर। चलते हैं इसी के साथ अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है। एक कंप्यूटर में गणना के कार्य के लिए खाली स्थान जिम्मेदार होता है। तो गणना के कार्य के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ए हो जाएगा मेमोरी, बी हो जाएगा सीपीयू, सी हो जाएगा इनपुट और हमारा डी हो जाएगा आउटपुट। देखिए जो गणना के कार्य के लिए जिम्मेदार कौन होता है वो हो जाएगा हमारा सीपीयू। कौन हो जाएगा, सीपीयू, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 34वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से विषम यानी ऑड का पता लगाना। ए हो जाएगा माइक्रोफोन, बी हो जाएगा माउस, सी हो जाएगा प्रिंटर और डी हो जाएगा हमारा ट्रैक बॉल। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर माइक्रोफोन है ये भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है और हमारा ट्रैक बॉल ये भी आउटपुट है हमारा। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्रिंटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ हम अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 35वां क्वेश्चन क्या है। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को खाली स्थान की भी कहा जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है, ए हो जाएगा मॉडिफाई की, बी हो जाएगा हमारा अल्फा न्यूमेरिक की, सी ऑप्शन हो जाएगा फंक्शन की और डी हो जाएगा एरो की। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा मॉडिफाई की कहते हैं। किसको, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को मॉडिफाई की कहते हैं, याद रखना। चलते हैं इसी के साथ अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 36वां क्वेश्चन क्या है। CRT यानी कैथोड रेटिव एलईडी लाइट इम्प्रिंटिंग डायोड और TFT थिंक, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, याद नहीं आ रहा अभी। और TFT और हमारा LED के प्रकार है, किसके प्रकार है ये बताना। ए हो जाएगा एप्लीकेशंस की और बी हो जाएगा फाइल टिप्स और हमारा सी हो जाएगा मॉनिटर्स और हमारा डी हो जाएगा प्रिंटर। तो ये किसके प्रकार है, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये एक मॉनिटर के प्रकार हैं, याद रखना दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 37वां क्वेश्चन क्या है। प्रिंटर की गति मापने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटर की गति को मापने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है ये आंसर बताना है। ये हो जाएगा हमारा CPM, बी हो जाएगा हमारा LPM यानी लाइन पर मिनट और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा PPM, ठीक है ना, और हमारा पेज पर मिनट और हमारा डी हो जाएगा CPM और LPM और हमारा PPM। तो देखिए ये सारे हमारे प्रिंटर की स्पीड मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। CPM यानी CPM का फुल फॉर्म क्या होता है अभी याद नहीं आता, कॉस्ट होता है क्या होता है, ठीक है। LPM का होता है लाइन पर मिनट और हमारा PPM का होता है लाइन पर मिनट, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके साथ, हाँ पेज पर मिनट होता है दोस्तों, ठीक है ना इसका। अब इसके साथ चलते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 38वां क्वेश्चन क्या है। यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप क्या है, यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप खाली स्थान एक, उनके ऑप्शन देखते हैं, एक सर्वर विकसित कर रहे हैं, बी हो जाएगा एंटरप्राइज बना रहे हैं, सी हो जाएगा हमारा नेटवर्क विकसित कर रहे हैं और डी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। तो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क विकसित कर रहे हैं, याद रखना सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट जोड़ना है तो आप किस मेनू में जाएंगे। यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट जोड़ना है तो आप किस मेनू में जाएंगे। ए हो जाएगा होम, बी हो जाएगा रेफरेंस और हमारा सी हो जाएगा व्यू और हमारा डी हो जाएगा हमारा इंसर्ट। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों रेफरेंस मेनू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट और जोड़ना है, ठीक है ना। चलते हैं, फुट नोट क्या होता है, डॉक्यूमेंट के पेज के अंत में जो आप नोट डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फुट नोट। इसके साथ 40वां क्वेश्चन, एक एक्सेल सीट में खाली स्थान होते हैं, सेल होते हैं, रोज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कॉलम्स होते हैं, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सेल, रो, कॉलम ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन जानेंगे। यदि आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, बी हो जाएगा वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, सी हो जाएगा प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, डी हो जाएगा कोडिंग कर रहे हैं। 41 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट सर्वर और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके द्वारा, FTP के द्वारा। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 42वां क्वेश्चन क्या है। SSL द्वारा सुरक्षित SMT कनेक्शन को क्या कहा जाता है। SSL द्वारा विकसित या सुरक्षित और SMTP कनेक्शन को क्या कहा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हमारा SMTPS और बी हो जाएगा SSMTPS और हमारा सी हो जाएगा
MP और हमारा डी हो जाएगा SSLM। हमारा जो इसका 42वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्स। ठीक है ना। चलते हैं इसी के साथ हम अपने ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 43वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। तो देखिए इनमें से बताना है कि ईमेल एड्रेस का कौन सा एक स्टेप या भाग नहीं है। तो देखते हैं हमारा ए हो जाएगा यूजर नेम, ये तो होता है। बी हो जाएगा डोमेन, ये भी हमारा बिल्कुल होता है। ए @ लगता ही लगता है। और डी प्रोटोकॉल, ये नहीं होता है। ठीक है ना, प्रोटोकॉल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ हम अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। अनचाहे मेल, अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। वेस्ट, और बी हो जाएगा न्यूज ग्रुप, सी हो जाएगा फॉलोअर फेलियर्स और हमारा डी हो जाएगा स्पैम। तो क्या हो जाएगा, स्पैम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्पैम हो जाएगा। 44वें का आंसर हमारा स्पैम हो जाएगा। इसी के साथ 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डायरेक्ट इसको आंसर आपको बताएंगे। HTML का पूरा नाम बताना है, HTML का। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट हो जाएगा। HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। 46वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल मैसेजिंग में संदर्भित नहीं है। ए हो जाएगा ट्रेस, बी हो जाएगा सेंडर, और सी हो जाएगा अटैचमेंट, और डी हो जाएगा चार्ट। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा कोई हिस्सा नहीं है, चार्ट यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 47वां क्वेश्चन क्या है, 47वां क्वेश्चन है मालवेयर से आप क्या समझते हैं। मालवेयर को बताना, मालवेयर क्या है। एक ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक, यह एक दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। बी हो जाएगा हमारा यह एक प्रकार का कीबोर्ड है, और सी हो जाएगा यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डी हो जाएगा यह ऑप्टिकल फाइबर का एक प्रकार है। तो जो हमारा 47वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा यह एक दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। चलते हैं, ये वायरस के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। इसके बाद देखते हैं अपने 48वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा वह हो जाएगा इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए ये सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए, इसमें से एक एंटीवायरस बताना है जो एंटीवायरस नहीं है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ये हो जाएगा हमारा मैककेप, ये हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बी हो जाएगा नॉर्टन, ये भी हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्स ये नहीं है, और हमारा डी हो जाएगा एविरा, ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। तो ट्रोजन हॉर्स हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखना, ये एक वायरस ही है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। सबको मालूम होगा, बिल्कुल इजी है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। आप सब जानते हैं क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिछले संपादन को अंडू करने के लिए। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है। ए हो जाएगा रोज तो होती हैं, बी हो जाएगा कॉलम्स होती हैं, सी हो जाएगा सेल्स होती हैं, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। रेड भी है यहाँ पर, रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है याहू, गूगल, इंफोसिस ये क्या है। तो याहू, गूगल, इंफोसिस क्या है दोस्तों हमारे, ये एक सर्च इंजन है। कौन है ये, एक सर्च इंजन है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं अपना 52वां क्वेश्चन। इनमें से विषम यानी ऑड का पता लगाना है। ये हो जाएगा मौजूदा फायरफॉक्स, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक वेब ब्राउजर है। और हमारा भी हो जाएगा नेटस्केप नेविगेटर, ये भी वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी एक वेब ब्राउजर। लेकिन रेडिफ हमारा कोई भी एक वेब ब्राउजर नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने 52 क्वेश्चन आपके करा दिए, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। और अगर आपको प्लीज दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपके लिए न्यू कंटेंट ला रहे हैं और 50 क्वेश्चन अब आने लगे हैं आपके लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।